Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. कल हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हमने पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो है पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। रीड करना है। ए, बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन द एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिटन रिस्पेक्टिवली एज। फर्स्ट देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इन ब्रैकेट्स, ठीक है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन सी। इसका क्या मतलब है कि हमने पढ़ा हुआ नंबर्स में पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते थे, उसके बाद बाकी ऑपरेशंस। ठीक है, बोर्ड मैथ्स रूल आपको याद होगा। इसी तरह सेट्स में भी हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाले ऑपरेशंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 3 सेट्स को यूज़ किया हुआ है एसोसिएटिव लॉ में। दूसरा जो था कम्यूटेटिव लॉ में हम लोगों ने 2 सेट्स यूज़ किए थे। यहाँ पे हमने 3 सेट्स यूज़ करने हैं एक ही ऑपरेशन के साथ। ठीक है, ऑपरेशन एक होगा लेकिन सेट्स 3 यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे यूनियन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देखें, फर्स्ट वाला, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो पहले हम बी और सी सेट्स की यूनियन लेंगे, जो आंसर आएगा उसकी यूनियन लेंगे ए सेट के साथ। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन में करेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे जो कि ब्रैकेट में है, उसके बाद हम लोग ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में पहले उसने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में उसकी इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। Remember that to find union or intersection of 3 sets, first we find the union intersection of any 2 of them and then the union or intersection of the third set with the resultant set. यही बात कि पहले ब्रैकेट्स वाले को हम सॉल्व करेंगे और फिर बाद में दूसरा जो रह जाएगा सेट उसके साथ हम उसकी यूनियन या इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब हमें उसे वेरीफाई करने को कहा है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट करूँगी, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आर योर होमवर्क। ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फर्स्ट पार्ट उसने एक्स सेट दिया है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, वाई सेट के एलिमेंट्स हैं बी डी सी एंड एफ, और जी सेट के एलिमेंट्स हैं सी एफ जी एंड एच। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वही सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिख लिया। ठीक है, फिर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज़ एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्स सेट लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली, इसके बाद जैसे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में करते थे वही स्टेप्स यहाँ पे यूज़ करने हमने। ठीक है, तो इक्वल्स टू सबसे पहले एक्स सेट लिखा, उसके बाद यूनियन साइन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमने पहले वाई यूनियन जी लेना है। ठीक है, तो वाई यूनियन जी के लिए इसको शो करने के लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट पुट कर दिया। ठीक है, फिर हमने वाई सेट लिखा, यूनियन जी सेट लिखा। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमने वाई और जी की यूनियन ली, तो हमारे पास आया बी सी डी एफ जी एंड एच। ठीक है, एक्स सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ साथ आ जाएगा। ठीक है, और यूनियन साइन उनके दरमियान में। अब लास्ट में देखें, अब जो हमारे पास एक्स सेट था वो और जो हमारे पास वाई यूनियन जी का रिजल्ट आया था, उन दोनों की हमने यूनियन ली है। ठीक है, उनको इकट्ठा करके लिखा है, तो हमारे पास आया ए बी सी डी एफ जी एंड एच। नाउ अब ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड लेंगे एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में यूनियन जी। ठीक है, इसका मतलब है एक्स यूनियन वाई हम पहले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, हमने पहले एक्स सेट लिखा, यूनियन वाई सेट लिख लिया, देन ब्रैकेट क्लोज्ड, यूनियन जी सेट लिखा लास्ट पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पहले 2 सेट्स जो हैं एक्स एंड वाई उनकी यूनियन ली, तो हमारे पास आया ए बी सी डी एंड एफ सेट में। ठीक है, एंड यूनियन जी सेट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब लास्ट पे जो हमारा रिजल्टेंट आया था और जो हमारा
जी सेट है, उन दोनों की यूनियन ली तो हमारे पास आया ABCD FG एंड H, ठीक है। तो वही सेट आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया था। हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करना है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। उसके लिए पहले मैंने लॉ लिख लिया, ठीक है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y इन ब्रैकेट इन इंटरसेक्शन विद z, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जैसे हम यूनियन में लेके चल रहे थे। यूनियन एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में जैसे किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक सेट लिखा, एक सेट लिखने के बाद इंटरसेक्शन साइन पुट किया, देन हमने स्मॉल ब्रैकेट पुट की एंड देन हमने y इंटरसेक्शन z पुट किया इन स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट में हमने y और z सेट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में b d c एंड f है और y सेट और z सेट है c f g एंड h, इन दोनों में कॉमन आ रहा है c एंड f, तो हमने लिखा c एंड f, ठीक है। इनका रिजल्ट आया c f एज एन इंटरसेक्शन। अब हमने इसकी इंटरसेक्शन लेनी है x सेट के साथ, तो जब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो ओनली c इज़ कॉमन इन बोथ द सेट्स, सो ओनली c इज़ द रिज़ल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास ये सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो c है, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को भी उसी तरीके से प्रूव करेंगे। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। पहले हम x और y की इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब हमने x और y की इंटरसेक्शन ली हमारे पास देखें x सेट पहले लिखा इंटरसेक्शन y सेट इन स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो b c एंड d आ रहे हैं कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन z सेट एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आया बी सी डी इसकी इंटरसेक्शन लेनी है z सेट के साथ, देखो इनमें सिर्फ और सिर्फ c कॉमन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट आया था और राइट हैंड साइड में भी एक ही एलिमेंट आया। Hence proved that left hand side is equals to right hand side, यही हमने वेरीफाई करना था। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, इसके अंदर उसने थ्री सेट्स दिए हैं। x सेट के एलिमेंट्स हैं -1 0 2 4 एंड 5, y सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 7, z सेट के एलिमेंट्स हैं 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब इसको हमने वेरीफाई करने हैं दोनों लॉज, एसोसिएटिव लॉज, ठीक है। ए पार्ट में देखें मैंने अब लिखा है सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिख दिया, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही हम इसमें करेंगे। पहले y यूनियन z लेंगे, ठीक है। पहले तो हमने तरतीब से सारे सेट्स को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब ये मेरे पास यूनियन आ गई y यूनियन z, जिसका रिजल्ट आया हमारे पास 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10 तक एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है, यूनियन में आ गए। और x सेट एज इट इज़ लिखा। फिर हमने x सेट और जो रिजल्टेंट आया था उन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास ये सेट बन गया, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए x यूनियन y लिया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और यूनियन c, ठीक है। अब हमने इनकी यूनियन लेनी स्टार्ट करेंगे। पहले x और y के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और c ऐसे ही लिखेंगे साथ यूनियन साइन के साथ, ठीक है। फिर जब हमने इन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारे पास वही एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के रिज़ल्ट में आए थे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इन्हीं सेट्स के ऊपर अप्लाई करना है और हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे x इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z आ गया। अब आप इसकी इंटरसेक्शन खुद लेकर इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए हैं, इंटरसेक्शन लेने भी आ गया आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगी इन तीनों सेट्स की उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा और वो होगा 4, ठीक है। बाकी अब आपने खुद से सॉल्व करना है इसको। अब होमवर्क एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है
थर्ड तो मैंने करवा दिया, जस्ट एंड से आपने खुद सॉल्व करनी है इंटरसेक्शन, ठीक है, ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो होमवर्क में आपने सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट करने हैं और थर्ड पार्ट कंप्लीट करने हैं। आज की डेट में प्रॉपर डेट एंड टॉपिक के साथ आपने आज का काम नीट नोटबुक के ऊपर कॉपी करने हैं। एंड आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आफ्टर 15 डेज़ आपकी नोटबुक्स चेक होनी है, ठीक है। सो काइंडली अपनी नोटबुक्स को नीट एंड टाइडी रखिएगा और कंप्लीट करके रखिएगा। आपको मैसेज दे दिया जाएगा जब भी आपकी नोटबुक्स चेक करने का टाइम आएगा, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।